ये दिखाता है कि छुप कर ही सही मगर इबादत का सिलसिला चल रहा था। 3 साल तक? ये पूरा सिलसिला करीब 3 साल चला। जी, लगभग 3 साल। तो क्या मक्का के सरदार कुरैश वो बिल्कुल ही बेखबर थे या उन्हें कुछ अंदाजा हो रहा था? उनका रिएक्शन क्या था शुरू में? देखिए, पूरी तरह बेखबर तो नहीं थे, खबरें तो पहुंच रही थी उन तक। कानाफूसी तो हो रही होगी। हाँ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नई बातें कर रहे हैं और कुछ लोग उनके साथ जुड़ भी गए हैं, लेकिन शुरू के 3 साल उन्होंने इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, नजरअंदाज किया। हाँ, एक तरह से नजरअंदाज किया। शायद उन्होंने सोचा कि ये भी वैसे ही कोई मजहबी रहनुमा या शायर है जैसे पहले भी अरब में होते आए थे। जैसे वो नाम आपने लिए थे, उमैया बिन अबी सल्त। हाँ, उमैया बिन अबी सल्त, कुस बिन साइदा, जैद बिन अम्र बिन नुफैल, ये लोग भी तो एकेश्वरवाद या अच्छी बातों का जिक्र करते थे। हाँ, करते थे। तो कुरैश ने शायद सोचा कि ये मामला भी वक्त के साथ खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि लोग बाकायदा इस नए दीन को अपना रहे हैं, उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और ये पैगाम उनके अपने बुतों और रस्मों के खिलाफ है, तब उन्हें खतरा महसूस हुआ होगा। हाँ, तब उनकी चिंता बढ़ी। तब वो इस मामले पर ज्यादा ध्यान देने लगे और नजर रखने लगे कि ये चल क्या रहा है। तो फिर वो मोड़ कब आया, जब ये खामोश दावत खत्म हुई और खुले ऐलान का दौर शुरू हुआ? 3 साल बाद ऐसा क्या बदला? देखिए, इन 3 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई कि ईमान लाने वालों की एक छोटी मगर बहुत मजबूत और डिसिप्लिन्ड, मतलब अनुशासित जमात तैयार हो गई। एक टीम बन गई। हाँ, ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये वो लोग थे जो एक मकसद के लिए जुड़ चुके थे, आपस में भाईचारा रखते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे और अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाने के लिए तैयार थे। एक मजबूत नींव पड़ चुकी थी। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो एक मजबूत बीज बोया जा चुका था और वो अंकुरित भी हो गया था। जब ये बुनियाद कायम हो गई, तब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। अगला हुक्म? जी, कि अब पैगाम को छुपाओ मत। अब खुलेआम बताओ। हाँ, अब खुलेआम अपनी कौम को दावत दो, उन्हें बताओ कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, शिर्क और बुत परस्ती, वो गलत है और उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। सूरह शुआरा की वो आयत है ना, वो अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, वो इसी दौर में नाजिल हुई। अच्छा, यहीं से फिर खुला दौर शुरू हुआ। जी, यहीं से दावत का दूसरा मरहला यानी खुले ऐलान का फेज शुरू हुआ। तो अगर हम इस पूरे शुरुआती गुप्त दौर को समेटें तो क्या क्या टेकअवेज हैं, क्या खास बातें समझ में आती हैं? मुझे लगता है एक तो ये कि वो जो शुरुआती हिदायतें थी वो कितनी गहरी और मतलब मकसद से भरी हुई थी। बिल्कुल। दूसरा ये कि खामोशी से काम शुरू करना ये कोई इत्तेफाक नहीं था जी, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, हालात को देखते हुए। जी हाँ, हिकमत थी उसमें। तीसरा, उन पहवी ईमान लाने वालों का रोल कितना अहम था जिन्होंने उस नाजुक वक्त में साथ दिया। वो बुनियाद के पत्थर थे। हाँ, और चौथा ये कि किसी भी बड़े काम के लिए एक मजबूत बुनियाद, एक तैयारी, वो कितनी जरूरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 3 साल सिर्फ वक्त गुजारना नहीं थे, ये असल में बुनियाद डालने का वक्त था। इस दौर में जो रिश्ते बने, जो भाईचारा पैदा हुआ, जो सब्र और कुर्बानी की एक तरह से ट्रेनिंग हुई, उसी ने आगे चलकर जो बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं, उनका मुकाबला करने की ताकत दी। ये खामोशी एक तरह से एक बड़े तूफान से पहले की तैयारी थी। सही। और इसी बुनियाद पर फिर इस्लाम की इमारत बुलंद हुई और उसका असर पूरी दुनिया में फैला। ये दिखाता है कि किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए एक मजबूत, एक समर्पित, एक ट्रेन्ड कोर ग्रुप कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने को। जी, जरा सोचिए, अगर मक्का जैसे माहौल में जहां इतने मजबूत वेस्टेड इंटरेस्ट थे, पुरानी रस्में थी, ताकतवर सरदार थे, अगर पहले दिन से ही खुलेआम टकराव का रास्ता लिया जाता तो क्या होता? क्या ये नई आवाज पनप पाती? हाँ, क्या यह तहरीक शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती? तो किसी भी नए विचार या आंदोलन की कामयाबी के लिए शुरू में एक मजबूत, भरोसेमंद और अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ ग्रुप बनाना कितना अहम होता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।